बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशी ज़नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है मीठी टिक्की। मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं। आए पहले दुआ कर लेते हैं। या रब्बे जलील, या पाक परवरदिगार आलम, सब बीमारों को शिफा अता करना। या अल्लाह पाक, सब बे औलादों को औलाद अता करना। या अल्लाह पाक, हम तो सिर्फ दुआ मांग सकते हैं। या अल्लाह पाक, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, बेबस इंसान हैं। या अल्लाह पाक, दुआओं को कबूल करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 कप मैदा है। आप जितनी टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। और हाफ़ कप मेरे पास सूजी है। सूजी और मैदे का जो कम्बिनेशन है उसके साथ मीठी टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। तो सूजी का इस्तेमाल इसमें लाजमी है। वैसे जो है बहुत से लोग होते हैं वो थोड़ा सा बेसन भी डालते हैं, तो मीठी टिक्कियों में उसका जायका भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं बेसन नहीं डालती। मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो इस तरह बनाती हूँ। आप अगर चाहें तो 1 टेबल स्पून इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, और हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत सा इसमें कम्बिनेशन करके मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा सिंपल सा तरीका बताती हूँ और आसान, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो ये 1 टेबल स्पून मेरे पास खोपरा है और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास वाइट तिल हैं। इन्हें मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। तो मैदे में मैंने देसी घी डाला है। मेरे पास देसी घी था। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो आम बनस्पति घी होता है वो भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून भर के वो भी मैंने इसमें डाला है। तो अब मेरे पास हाफ़ कप जो है वो चीनी है। मेरे पास मोटे दाने वाली चीनी थी, तो इसलिए मैं इसको दूध के साथ थोड़ा सा पका लूँगी ताकि ये जो दाने हैं ये जो है इसमें दूध में घुल जाएं। हाफ़ ग्लास जो है मैं आपके सामने ही है दूध है, जिनमें से आधा मैंने डाला है और आधा इनफ होगा। तो अब मैं चीनी को इसमें अच्छी तरह घोल लूँगी। बाज़ लोग होते हैं वो गुड़ के साथ भी बनाते हैं, तो आप यकीन मानें कि गुड़ के साथ बने हुए भी हमारी अम्मी अक्सर बनाती थी, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त मीठी टिक्कियाँ बनती थी। तो आपको पता है बच्चे जो चीज़ पसंद करते हैं माएँ वही बनाती हैं। तो मेरे बच्चों को चीनी वाली पसंद है, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। तो अब ये जो चीनी और दूध का मैंने एक हलूल सा बनाया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी और इसको गूँध लूँगी। इससे पहले जो मैंने घी डाला है इसको मैं मैदे और सूजी के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपको तब पता चलेगा कि अच्छी तरह मिक्स हो गया है कि आप मुट्ठी बनाएं और वो मुट्ठी थोड़ी देर के लिए ऐसे कंबाइन रहे। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि घी जो है वो मैदे में और सूजी में अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ। जो देखें एक बार मैंने मुट्ठी बनाई है तो वो सही नहीं बनी थी, और अब ये देखें अब ये सही बन गई है। तो जो है अब मैं ये थोड़ा थोड़ा सा महलूल इसमें डाल के, जो दूध और चीनी का है मैं इसमें डाल के, और इसको एक सख्त सी डो बनाऊंगी। नरम डो नहीं बनानी क्योंकि इसको हमने बेलना है और फिर टिक्कियाँ बनानी है, तो सख्त सी एक डो बनानी है। तो जैसे समोसे के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। समोसे के लिए भी सख्त सी डो बनाते हैं क्योंकि उसको भी बेलना पड़ता है और एक शेप देनी होती है। तो इस वजह से हमारी डो नरम होगी तो टिक्कियाँ जो हैं वो सही नहीं बनेगी। तो ये जो मैंने चीनी को घोल के रखा है ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी। आपने भी एकदम से सारा ही नहीं डाल देना क्योंकि ये फिर ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा और इसको बेलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा करके मैं डाल रही हूँ और इसको एक सख्त सी मैं डो बना लूँगी। तो आसान है। अगर आप का एकदम से ज़्यादा भी डल जाता है तो आप थोड़ी सी सूजी भी और डाल सकते हैं और मैदा भी, और इसको एक सख्त सी डो बना लें। तो इसको जब डो बन जाएगी तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट दूंगी और फिर उसके बाद मैं बेलूँगी। रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि जो सूजी है वो भी थोड़ी सी फूल जाती है, और जो अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो वो सूजी की वजह से ठीक हो जाएगा। एकदम से अगर हम बेलेंगे तो सूजी अभी फूली नहीं होगी और हमारा जो ये बैटर है तो ये थोड़ा नरम होगा। थोड़ी देर रखने से सूजी फूल जाएगी तो थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा वो ठीक हो जाएगा। अब ये देखें थोड़ा सा मैंने मैदा डाला है नीचे भी और इसके ऊपर भी, और इसको मैं बेल लूँगी। आपने मीठी टिक्कियाँ जितनी मोटी रखनी है पतली रखनी है ये आप पे डिपेंड है। मेरे बच्चों को थोड़ी सी मोटी जो है टिक्की पसंद है और किसी को थोड़ी बारीक, तो मैं दोनों तरह से बनाऊँगी। और जो कलर है वो भी मैं 2 तरह से दूँगी। मुझे डार्क भी अच्छी लगती है और लाइट भी, तो मैं दोनों कलर इनको दूँगी। आप जिस तरह चाहें इनको गोल्डन ब्राउन करके भी निकाल सकते हैं और डार्क ब्राउन भी, तो ये आप पे डिपेंड है। तो ये देखें
खूबसूरत सी टिक्कियाँ इस तरह मैंने शेप दे दी है और इसको डाल दूँगी। अब इसको इतनी देर के लिए हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी और ना ही मीडियम करनी है, धीमी आंच पे रखना है और इसको नीचे वाली जो साइड है इसको अच्छी तरह सेक जाने देना है। कलर आ जाएगा, फिर इसके बाद टर्न करेंगे, क्योंकि अगर कच्ची टिक्की को टर्न करेंगे तो जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि इसमें मीठा डाला हुआ है इस वजह से। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे। अम्मी बनाती थी तो उस वक्त तो इस तरह के बेलने भी नहीं होते थे और कटर भी नहीं होते थे किस तरह बनाने, तो वो हाथ से ही शेप देती थी और उनकी टिक्कियों का जो साइज़ होता था वो भी जैसे छोटी पूड़ी होती है उस साइज़ की होती थी। तो हम अक्सर जो है ना अम्मी को, जब हमारा दिल होता था बहन भाइयों का, तो हम अम्मी को यही कहते थे, अम्मी वो टिक्कियाँ हम कब बनाएंगे। तो यकीन माने कि माँ तो माँ ही होती है ना। तो हमने जब कहना और स्कूल जाना वापस आना तो हमारी अम्मी वो बैटर बना के बैठी होती थी। तो हम कहते थे अम्मी ये, तो कहती थी अब तुम लोग आ गए हो ना तो ये तुम लोगों को मैं छोटे छोटे पेड़े बना के दूँगी और ये चौड़ी करना और इस तरह बनाना। तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत सी टिक्कियाँ बन गई हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।